अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। एक और टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है आपके पास। तो अगर मेरी किसी भी बात से आपको इख्तलाफ हो या कोई भी बात गलत हो तो आप उसको गलत भी कहें और आप मेरी तसहीह भी फरमाएं, लेकिन वो सारी की सारी बातें आपकी लॉजिकल होने चाहिए। तो आज टॉपिक तो आपने देख लिया होगा, ये है मुख्तलिफ जो बकरियों की ब्रीड्स हैं उनका, और जो दुनिया में पाई जाती हैं उनका, और पाकिस्तान की जो ब्रीड्स हैं उनका एक तकाबली जायजा लिया जाए। तो इस हवाले से कुछ गुजारिशात हैं। पाकिस्तान इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अल्लाह पाक की खास नजर करम का मुस्तहिक है कि इसमें जो बकरियों की कम अज कम नस्लें हैं ना, वो बहुत ही टॉप क्लास और इंतहा की अच्छी हैं हर लिहाज से। आपने देखा होगा कि जब इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें तो जो सबसे अच्छी दूध देने वाली ब्रीड है वो दुनिया की एक मशहूर ब्रीड है सानन, जिसका दूध जो है 9-10 लीटर, 8 से 10 लीटर काउंट किया गया है, जो उनके हाई जानवर हैं। यहाँ पे एक बात आप ज़हन नशीन कर लें कि सानन ब्रीड की हर बकरी इतना दूध नहीं देती। एवरेज दूध उनका 4-5 लीटर 6 लीटर तक ही है, लेकिन जो उनके सबसे अच्छे जानवर हैं इस ब्रीड के सानन के, वो 8-9-10 लीटर तक, हद 9 लीटर तक वो गए हैं। उन्होंने इतना दूध दिया है और ये इंटरनेशनल रिकॉर्डेड बात है। ये हो गई दूध की बात। दूसरी जो प्रोडक्शन होती है गोट फार्मिंग के हवाले से, वो होती है गोश्त की। तो ये भी इंटरनेशनल हिसाब से आप देखें तो बोर गोट एक ब्रीड है जिसने बहुत बड़ा तीर मारा है। 110 केजी 120 केजी लाइव वेट तक वो गई हैं। यहाँ पे फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि ये बोर गोट का हर मेल, हर उसका जानवर जो है वो 110-20 केजी लाइव वेट तक नहीं जाता। उनके जो टॉप की ब्रीड थी, जो टॉप के उनके एनिमल थे, वो इस लेवल तक पहुंचे हैं 110 और 120 केजी। इसके बरक्स जब आप पाकिस्तान की बकरियां देखते हैं तो पहले तो यही अंदाजा था। एक तो हमारा मसला ये है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपने जानवर मुतारफ ही नहीं करवाए, और अगर करवाए हैं तो हम उस तरह से इनको एक्सप्लेन ही नहीं कर सके। जिस तरह आपने देखा है कि पिछले दिनों फैसलाबाद में जो बकरा शो हुआ था कुर्बानी पे, हमारा जो टॉप क्लास या फर्स्ट नंबर पे जो बकरा आया था, वो उसका वेट जब आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि 310 केजी एक बकरे ने वेट किया है। तो वो टॉप नंबर पे आया है। दूसरे बकरे ने भी 300 के करीब किया है और तीसरे बकरे ने भी 300 के करीब ही वजन किया है। इसमें 2 मक्खी चीने बकरे थे और तीसरी नागरा ब्रीड थी फैसलाबाद की। तो ये आप हैरान होंगे दूसरा आप देख सुन के कि हमारे जो हर चरवाहा है पाकिस्तान में, फार्मिंग तो अभी अपना वो सारे प्रोटोकॉल के साथ नहीं है दस्तयाब पाकिस्तान में, लेकिन जो चरवाहे हैं उनके पास भी अगर 40-50 बकरियों का रेवड़ है तो उसमें 3-4-5 बकरियां ऐसी हैं जिनका 24 घंटे का दूध 10 लीटर या 10 लीटर से ज्यादा है, या 8-9 लीटर जो सानन ब्रीड जो टॉप क्वालिटी है या जिसका एक रिकॉर्ड है, उसको वो हमारी ब्रीड जो है वो आसानी से मात दे सकती हैं, आसानी से। और वजह क्या है, सिर्फ वहां पे इनकी न्यूट्रिशन का, इनकी ग़िज़ाइयत जो है उसका ख्याल रखा जाता है, और उनको एक्सटेंडर की जितना उनको चाहिए होता है जो कुछ, वो उतना उनकी जो फीड है उसको मैनेज करके उनको डिलीवर किया जाता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से गोट की फीड के हवाले से काम नहीं हो रहा। हमारे पास वो चारा जात मौजूद नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो रोड ग्रास की शक्ल में, रोड ग्रास बकरियां इतना पसंद से खाती नहीं है, शौक से नहीं खाती। इसके बरक्स अल्फा या लूसन जो है वो मौजूद है, लेकिन वो भी उस लेवल पे दस्तयाब नहीं हो सका कि हर बंदे की पहुंच में हो। तो इस वजह से हमारी ब्रीड्स जो है, इंशाल्लाह देखने वाले देखेंगे और सुनने वाले सुनेंगे कि ये जो पाकिस्तान की ब्रीड्स हैं ये गोश्त के हवाले से भी टॉप पे चली गई हैं, गोश्त की प्रोडक्शन के हवाले से भी, और जो दूध की जो मिल्किंग कैपेसिटी है वो भी हमारे जानवरों में अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा है। आपने सुना होगा कि 42 लीटर एक जानवर ने दूध किया है, लेकिन वो धोखा होता है, वो फ्रॉड होता है। इंटरनेशनली इसको तो काउंट नहीं किया जाता, लेकिन आम तौर पर जो सानन ब्रीड ने 8-9 लीटर दूध किया है, वो गेन करना हमारी बकरियों के लिए, या वो उस लेवल तक पहुंचना, ये भी किसी हद तक जो है बिल्कुल मुमकिन है और हो भी चुका है। और ये तो आम हमारे जानवर जो हैं वो 8-9-10% प्रोटीन पे सरवाइव करके भी इतना दूध तो दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह
آئی ہوپ کہ جلدی وہ ٹائم آئے گا کہ ہماری جو بکریاں ہیں اسپیشلی لائل پوری بیتل ہو گئی، ناگرا بیتل ہو گئی، یہ راجن پوری ہو گئی، یہ مکھی چینا ہو گئی یا گجراتی بیتل ہو گئی، ان میں ایسے جانور آئیں گے انشاءاللہ جب ہم ان کو انٹرنیشنل لیول پہ متعارف کروائیں گے، اور ہمارے جانور جو ہیں یہ ہر لحاظ سے دودھ کے حساب سے بھی اور گوشت کے حساب سے بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ٹاپ پہ چلے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔